आप भी पंडित जी है, मैं भी पंडित जी हूँ। क्या होता है, पंचांग तिथि समय जो है वो तय किया जाता है, तो संसद में सिर्फ पंचांग तिथि और समय ही तय हो रहे हैं। होता क्या है, 9:30 बजे सांसद आते हैं, 10 बजे मीटिंग करते हैं, 10:30 बजे धरना करते हैं, 11 बजे अंदर जाते हैं, और उसके बाद 11:05 पे बाहर आ जाते हैं, फिर 12 बजे अंदर जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर 2 बजे अंदर जाते हैं, और फिर छुट्टी। संसद में यही हो रहा है। I second the motion. यही हो रहा है। तिथि हो गई तय, 10:30, 11, 12, 2, कोई चर्चा, कोई डिस्कशन, कुछ नहीं होता। एक सांसद से हमारी बात हो रही थी बीजेपी के, वो बता रहे थे कि इतनी जोर जोर से हल्ला होता, हो करके जो है वो चिल्लाया जाता है, और उस वजह से इतना डिसरप्शन होता है कि कोई बात, कोई ना चेयर पे जो बैठ रहे हैं उनकी बात कोई सुन पाता है, ना अगर कोई मंत्री बोलना चाहते हैं वो कोई सुन पाता है। तो सिर्फ हंगामा, शोर हो रहा है। ऐसा ही तब भी होता था जब यूपीए की सरकार तो वो हो, तब शायद तुम कवर कर रहे थे क्या? हाँ, मैंने 2013 में कवर किया है, देखा है मैंने। 2G का पूरा हो गया, पूरा सेशन धुलता था। 2G वाला हो गया या कोल स्कैम हो गया, उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, उन्होंने भी यही किया। हाँ बिल्कुल। और विपक्ष का काम ही है मुद्दों को उठाना, सरकार को घेरना। लेकिन हो क्या रहा है अभी, क्या हो रहा है कि कभी कभी तो चलिए संसद चल भी जाया करती थी, अब तो संसद चल ही नहीं रही है। वहां पे एक सांसद कहता है कि यार हमें तो समझ नहीं आता कि सुबह उठ के तैयार होके हम आते क्यों हैं। सुबह उठ के मतलब टाइम फिक्स होता है, अलार्म को लोग बजता है तो उठो, किस लिए जाना है? 11 बजे जो 10:30 बजे धरना करना है, 11 बजे फिर शोर करना है, फिर एक कान की नाटक भी होता है कुछ। हाँ, कुछ नाटक भी। और अब वो देखिए पप्पू यादव वाला क्या हुआ, पूरा हंगामा, तो हंगामा ही हंगामा चल रहा है संसद के अंदर। ये FCRA कब लेके आ रहे हैं, इसके तारीख को लेके? FCRA कोई 12 तारीख बोल रहे हैं, हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें तुम लोगों के अंदर की कहानी कथा क्या है? अंदर की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। FCRA को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग्स की हैं संसद के अंदर, और अलग अलग डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई है। क्रिश्चियन डेलीगेशन से भी हुई है, कुछ DMK के सांसद P. विल्सन के द्वारा एक डेलीगेशन लेके आया था, उनके साथ मुलाकात हुई है। और अब ये कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती जा रही है कि सरकार इस पर अपना पक्ष रखने जा रही है। संभवतः 12 तारीख को इस बिल पर चर्चा भी होगी, और गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब भी देंगे। और जब वो जवाब देंगे तो जैसे ऐश्वर्या ने भी बताया कि अपने जवाब के दौरान, अपनी बात रखने के दौरान, गृह मंत्री जो 20 तारीख को घटना हुई उस पर कैसा फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन सभी चीज़ों को लेकर सरकार का वक्तव्य 12 तारीख को आ सकता है। तो विपक्ष को भी ये जान लेना चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह 12 तारीख को संभवतः बोल सकते हैं, और हो सकता है कि 12 और 13 तारीख को डिस्कशन करा के इस बिल को पास भी करा लिया जाए। संजय जी, एक विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, वो कुछ पत्रकारों को कह रहे थे, दे डोंट हैव द हिम्मत टू गेट दिस बिल, FCRA इज नॉट कमिंग। वन विपक्ष के नेता वाज सेइंग कि FCRA इज नॉट कमिंग, दे डोंट हैव द हिम्मत, दे डोंट हैव द करेज टू गेट दिस बिल। तो ये विपक्ष को ऐसा लग रहा है। और उसमें एक चीज और है, मुझे उकसा तो नहीं रहा? हाँ, जो भी मुझे लगता है कि अब आके दिखाओ, हिम्मत है तो आके दिखाओ। उसमें क्या है ना कि रेजिस्टेंस, जैसे पीयूष ने भी बताया कि विल्सन साहब गए थे, तो देयर इज ऑल्सो, आपको पता है जो टॉप कौन से प्रदेश है जिनको FCRA जाता है, उसमें वेस्ट बंगाल है, बीजेपी रूल्ड, उसमें महाराष्ट्र है, उसमें वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, 2 और है, पर ये वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और एक और नॉर्थ ईस्ट के भी तो स्टेट्स हैं। नहीं, आई एम सेइंग टॉप FCRA का फंडिंग कौन से टॉप 5 स्टेट्स हैं। स्टेट्स तो केरला भी है, बट केरला इज नॉट टॉप 5 इफ यू सी द FCRA वेबसाइट। सो द थिंग हियर इज दैट देयर इज अ डिमांड विद इन, जो कल घटा है, कि इसको आप JPC में भेज दीजिए FCRA को, और डोंट बी इन अ हरी टू गेट दिस, इज व्हाट पीपल हु आर टॉकिंग टू द गवर्नमेंट आर सेइंग। कांग्रेस तो बात ही नहीं कर रही है, पर जो बात कर रहे सरकार को, वो ये कह रहे हैं कि आप FCRA को अभी हरी में मत लाइए, आप इसको JPC में भेज दीजिए, और इसमें से कुछ क्लॉजेस जो हैं उनको हटाइए। अगर आपको एक्शन, जैसा आपने बोला कि अगर आपको एक्शन लेना है जो गैर कानूनी काम कर रहा है, उसके लिए आप मनी को फ्रीज कीजिए ना, आप मनी को फ्रीज कर दीजिए, पर आप उनकी प्रॉपर्टी वॉपर्टी को, और इस तरीके से ये जो इन रेट्रोस्पेक्ट वाला एक राइडर है बीच में,
उसको मत लाई। लेकिन उसमें सरकार ने क्लियर भी तो किया कि रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा ऐसा। ये इसीलिए देखो, ये बात क्लियरली गवर्नमेंट बोल चुकी है कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव वाली बात है ये नहीं है। दूसरा, देखिए हर पार्टी ना अपना अलग पॉलिटिकल गेम खेल रही है। हम अगर छोटी पार्टियों की बात करें, वो सरकार उन्हें बुला रही है, वो जाके बात भी कर रहे हैं। भाई अगर आपको बात नहीं करनी तो फिर आप एक क्लियर वो दीजिए, सारी पार्टियां मिलकर, ऑपोजिशन वाली या छोटी पार्टियां, कि भाई हमें इस पे बात नहीं करनी है। बारिंग कांग्रेस पार्टी, बाकी सारी पार्टियां जाके खुद जब किरण रिजिजू बुला रहे हैं तो उनसे जाके बात कर रही हैं। अगर होम मिनिस्टर अमित शाह बुला रहे हैं तो बात कर रही हैं। टीडीपी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर एक साइजेबल माइनॉरिटी है, क्रिश्चियंस की भी और मुस्लिम्स की भी, और वो वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है टीडीपी के लिए भी और वाईएसआरसीपी के लिए भी, जो वहाँ की 2 मेन पार्टीज़ हैं। वो जाके अपनी बात रखाए हैं सामने। समाजवादी पार्टी जो है वो जो उनको लगता है वो बोलाए हैं। डीएमके जो है वो अपनी अलग बातचीत चालू की हुई है। पीयूष गोयल जो है वो बातचीत कर रहे हैं डीएमके के जो एमपीज़ हैं उनसे, क्योंकि तमिलनाडु इलेक्शन में ही वॉज इन चार्ज बीजेपी की तरफ से। तो हर पार्टी जो है, मुझे ऐसा लगता है, अपना अपना गेम यहाँ पे खेलने की कोशिश कर रही है। बट सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी एफसीआरए को पास करने के लिए। मुझे लगता है वो आंकड़ा इस समय है एनडीए के पास। लेकिन टीडीपी की जो बात की है ऐश्वर्या ने, टीडीपी के एक सांसद से आज ही सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लाइए एफसीआरए, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। तो टीडीपी इज ऑन बोर्ड पूरी तरह से, कंप्लीटली। जेडीयू भी ऑन बोर्ड है। एनडीए इस वक्त पूरा साथ है एफसीआरए को लेकर। इसमें एक और फॉरेन एंगल भी है, जो अमेरिकी एंगल है, जो यूरोपियन यूनियन का एंगल है। अब दरअसल लंबे समय से जर्मनी की जो गवर्नमेंट है, यूरोपियन यूनियन ने सरकार को लिखा है इस एफसीआरए के खिलाफ। क्या होता है कि एज अ चैरिटी यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज फंड करती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, और जैसे जर्मनी का एग्जांपल ले लीजिए, लेप्रेसी स्कूल्स खोलने में और लेप्रेसी स्कूल्स चलाने में, हॉस्पिटल्स चलाने में, माफ़ कीजिएगा, जर्मनी का बड़ा हाथ है। अगर वो एफसीआरए उस लेप्रेसी हॉस्पिटल का कैंसिल होता है तो वो फंडिंग बिल में लिखा है कि वो जो फ्रीज हो जाएगा फंड, और फिर वो डेजिग्नेट अथॉरिटी इन टर्न भारत सरकार के पास आ जाएगा। वो टैक्स पेयर, जर्मन टैक्स पेयर का पैसा है जिसने जर्मन गवर्नमेंट को दिया। जर्मन गवर्नमेंट ने भारत में भेजा, यूरोपियन यूनियन ने लेटर लिखा है इसके खिलाफ कि ये हमें, वी विल बी आंसरेबल बैक टू आवर citizens in our country that we have given the money and that money has gone and has been frozen in India. In the same way, US has invested in over a period of time in funds. तो ये इलीगल क्या है और चैरिटी फंड्स क्या है? क्या इतना ड्रकोनियन मत बनाइए, विपक्ष ये कह रहा है, ये ड्रकोनियन है, मतलब बहुत ही ज्यादा कट्टर है। नहीं, पिछली बार जब ये लाने की कोशिश की गई थी केरला चुनावों के समय में, और वहाँ पर साइजेबल पॉपुलेशन है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, उस समय पर भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और सरकार ने कहा कि हमारा कोई अभी विचार नहीं है लेकर आने का। उस समय मुझे याद है, मैंने वो स्टोरी भी की थी कि कैसे कांग्रेस ने बाकायदा अपने क्रिश्चियन लीडर्स को, उसमें मैं जो सबसे प्रोमिनेंट है बताता हूँ, केजे जॉर्ज, वो कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर थे, अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको बाकायदा उनको भेजा गया। उनका पूरे दिन में, मेरे पास उनका जो प्लान आता था, डे प्लान, वो पूरे दिन जाकर क्रिश्चियन मिशनरी से, आर्क बिशप इन लोगों से जाकर मिलते थे, और कंसर्न यही होता था एफसीआरए बिल। और कांग्रेस ने इस पर इन्वेस्ट किया उस चुनावों के अंदर। क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो ये फियर है एफसीआरए को लेकर कि हमारी फंडिंग पूरी चोक हो जाएगी या हमारे इंस्टीट्यूशंस हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, ये तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने वहाँ पर एक मुद्दा बनाया। और आप देखिए तो उसको फ़ायदा हुआ कांग्रेस पार्टी को। सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं उनकी टिकट्स उनको दी, उनको फ़ायदा मिला कांग्रेस पार्टी। रिपोर्टर्स ऑफ